हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 9 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाएंगे। टोटल 50 प्रश्नों का ये वीडियो है, आप लोग इसे पूरा देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। अगर आप लोग बीच में स्किप करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन को देखना है और उसके आधार पर आपको एनालिसिस करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये प्रश्न आपका प्रीवियस पेपर में, इसी आरपीएफ परीक्षा के पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग के लिए इसका आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको जाकर वीडियो 1 से अभी तक का सारा वीडियो देख लेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगर बात करें राज्य की, तो राज्य में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं? तो जीवित जीवों के संरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, इसे हम जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी में गोल्डन गोल नियम के अनुसार वह टीम जो अतिरिक्त दिए गए समय में गोल करती है खाली स्थान घोषित की जाती है और मैच को वहीं पर रोक दिया जाता है। तो ये होता है, उसे विजेता किया जाता है। जो अतिरिक्त समय दिया जाता है उसमें अगर कोई टीम गोल कर देती है तो उसे जीत दे दिया जाता है और वहीं पर गेम को बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए कि 90 मिनट का खेल था, 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर पाया, टाई हो गया। तो अगर एक्स्ट्रा 5 मिनट का टाइम दिया गया और कोई टीम पहले 1 मिनट के अंदर ही गोल मार दिया तो मैच को वहीं पर रोक दिया जाएगा। लास्ट के 4 मिनट का खेल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से नीतिक निर्देशक तत्वों को लिया गया, यानी डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1760 में वांडीवास के युद्ध में किस अंग्रेज जनरल ने फ्रांसीसी जनरल लेली को पराजित किया? ये फ्रांस का गवर्नर जनरल था और 1760 का वांडीवास का युद्ध जो था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो इसमें इरी कूटे को अंग्रेजी जनरल ने, जो इरी कूटे था अंग्रेजी जनरल, उन्होंने फ्रांसीसी जनरल लेली को पराजित किया था। आप यहां से याद रखेंगे कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित सरकार की संसदीय व्यवस्था का प्रारूप किस संविधान के प्रारूप के आधार पर लिया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान के प्रारूप के आधार पर लिया गया है। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि संसद की व्यवस्था कहां से ली गई है तो आप कहेंगे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो इसे हम कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज मीन्स काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज मतलब पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योगफल होता है आपका कुल यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, 2004 में किसानों के हित में गठित राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता एमएस स्वामीनाथन ने किया था और एमएस स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक किया कहा जाता है। तो हरित क्रांति भारत में इनके द्वारा 1966-67 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1963 में संघ शासित राज्य पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, खाली स्थान एक विषमांग मिश्रण है जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन कर सके। तो ये होते हैं कोलाइड। कोलाइड एक विषमांग मिश्रण है जो कि जिसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि आप ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान का मापन जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी होती है। यही से एक प्रश्न बना था कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ? तो जम्मू और कश्मीर का संविधान जो था 17 नवंबर 1966 से लागू हुआ और भारत में जो संविधान था पूरे संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा तत्व एक बहु परमाणु तत्व है? तो ये सल्फर जो है बहु परमाणु तत्व है। अगला प्रश्न है, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन कब से लागू हुआ? तो देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया जो भी मैंने बताया, 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान का कार्यान्वयन लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। अगला प्रश्न है, किसी अणु का सापेक्षिक द्रव्यमान किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये परमाणु की द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वही वृद्धि ज्वालामुखी भूभाग नहीं है? वही वृद्धि ज्वालामुखी भूभाग नहीं है, तो डाइक जो है ये भूभाग नहीं है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा 50 प्रश्न को देखकर जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा पारित औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उद्योग को 3 वर्ग में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है। तो आपको कोशिका का जो चैप्टर है उसे बहुत ही बारीकी से एक बार देख लेना है। अगला प्रश्न है, पागोंग तसो झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को पानी में डुबाने पर उस वस्तु पर कौन सा बल लगता है? ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में पूछा था, 8 फरवरी के शिफ्ट में पूछा था, तो ये इस पर उपलावन बल लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल आधारित उत्पादन मत्स्य पालन पद्धति का प्रकार नहीं है? तो जो ये एपी कल्चर है मत्स्य पालन पद्धति का प्रकार नहीं है। मैरी कल्चर, अलगा कल्चर और फिश फार्मिंग ये मत्स्य पालन का प्रकार है। आप कमेंट में बताएंगे कि एपी कल्चर किसकी पालन को कहते हैं, किसके पालन को हम लोग एपी कल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये प्रश्न भी एक बार रिपीट हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था और ये नारा बॉम्बे में इनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिसिसिपी नदी निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी स्थित है। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा VI रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आप करेंट बताएंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में किस खिलाड़ी को चेतावनी के लिए दिए गए कार्ड का उपयोग किया जाता है? तो चेतावनी के लिए पीला कार्ड फुटबॉल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है यानी PC महालनोबिस को भारतीय योजनाओं के निर्माण का शिल्पकार कहा जाता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के प्रभुत्व वाली सूती वस्त्रों की मिल भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये पश्चिमी भाग में स्थित है। सारी सूती कपड़े की जो मिल थी वो पश्चिम भाग में स्थित है। पश्चिम भाग आप समझ सकते हैं कौन सा स्टेट आएगा। अगला प्रश्न है, विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में विठल स्वामी मंदिर स्थित है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, 200 सेंटीमीटर में से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1930-31 में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के मध्य पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, तीनों के बारे में प्रश्न बार बार RPF में पूछा जा रहा है। तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुशिल्प वास्तुकला की निम्न में से किस शैली से संबंधित है? तो ये इंडो अरेबियन वास्तुकला की जो शिल्प है उससे संबंधित है। आप कमेंट बताएंगे कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसके वास्तुकार कौन थे, इसको डिजाइन किसने किया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग है तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, पहले तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन मदुरई में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी? तो चरक जो थे औषधियों के संबंध में प्राचीन विज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी थी।
अगला प्रश्न है, लाओस को थाईलैंड से कौन सी नदी अलग करती है? तो लाओस को थाईलैंड से मेकोंग नदी अलग करती है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में विष्णु शास्त्री पंडित ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्गठन विवाह संगठन की स्थापना 19वीं शताब्दी में की थी। और आज का 42 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की किस सतह को एथनोस्फीयर भी कहा जाता है? तो जो भूपट्टी है इसे हम एथनोस्फीयर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव प्रति खाली स्थान वर्ष पर होते हैं? तो ये 5 वर्ष पे होते हैं। लोकसभा हो या राज्य के विधानसभा हो, सबका चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है। अगला प्रश्न है, स्टिक द्वारा हिटिंग, स्टॉम्पिंग, ड्रिबलिंग की क्रियाओं से संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय का वायसराय जेम्स फोर्ड थे। आप कमेंट में लिखेंगे कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उस जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका नाम क्या था? अगला प्रश्न है, छोटी आंत के मध्य का वह हिस्सा क्या कहलाता है जो पोषक पदार्थों के अवशोषण का मुख्य स्थल है? उसे हम मध्यांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रण निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में वित्तीय क्षेत्रों का नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे हम बांगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो खो खो जो होता है, चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द खो खो में प्रयोग होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कुश्ती में कौन है? तो वो है आपकी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।